पहला रास्ता, देश में हमेशा के लिए हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखो। हमारा बहुमत है, हम सुरक्षित रहेंगे। सूर्यवान तो है ही, पर सूर्यवान 10 और सामने 1000 है तो सूर्यवान भी मारा जाएगा या नहीं? आज सूर्यवान 55 है तो सूर्यवान जीतेगा, पर बहुमत तो रहना चाहिए ना। इसलिए हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखो। आप पूछोगे कैसे करेंगे? सीधी बात है भाई, सरकार पर कब्जा करके 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमानों पर नियंत्रण लगा दो। आप पूछेंगे अरे कर लेंगे, नेता बहुत देख लिए। आप पूछेंगे नियंत्रण कैसे डालेंगे? 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, उसको रेशन का अन्न नहीं मिलेगा, उनके बच्चे को सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं मिलेगी, उनको बैंकों से लोन नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, उसको मताधिकार छीन लिया जाएगा। बोलो सब कंट्रोल में आ जाएंगे या नहीं? हमें जिंदा रहना होगा तो यह करना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। दूसरा, भारत की सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल होना चाहिए। आप पूछेंगे उनका अर्थ क्या? भाजपा का कंट्रोल बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का बिल्कुल नहीं, हिंदुओं का। आप पूछेंगे कैसे? तो देश में राष्ट्रपति हिंदू ही बन सकेगा, किसी भी जाति का। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज, आर्मी और पुलिस में हिंदू को अलावा किसी की नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो बोलो सरकार पर कंट्रोल आ गया है नहीं? यह व्यवस्था को कहते हैं हिंदू राष्ट्र। कैसे होगा? भारत के संविधान में 2 शब्द नहीं थे, डाल दिया इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में। बोलो इंदिरा गांधी ने 2 शब्द डाला तो हटा सकते हैं या नहीं? हटा सकते। और हटा करके नए 2 शब्द डॉक्टर तोगड़िया डाल सकते हैं या नहीं? तो कौन से 2 शब्द है? सेक्युलर, सोशल। ये कभी नहीं थे हमारे सामने। इंडिया इज ए सेक्युलर सोशल कंट्री, ये उन्होंने डाला। हम सेक्युलर सोशल हटा देंगे, नए 2 शब्द डालेंगे। वह शब्द है हिंदू रिपब्लिक। यह करेंगे तो भारत की सरकार की व्यवस्था में हिंदू के अलावा किसी की नियुक्ति नहीं होगी, ये देश पर हमारा कब्जा हो जाएगा। ये 2 एक्शन के अलावा भारत में हिंदू नहीं बचेगा। हम सूर्यवान हैं, लड़ेंगे, संख्या घटती जाएगी, हम नहीं बच पाएंगे। बहुत लोगों को पता नहीं कि मैं लड़ने क्यों निकला। तो मैं तो श्रद्धा से निकला था, पर तब मुझे पता नहीं था कि मेरे पुरखे भी मक्का, मदीना, इराक, ईरान से लड़ते लड़ते पंजाब होकर गुजरात आए। अब हिंदू नहीं बचेगा तो कहां जाएंगे? ईरान, इराक से यहां आए, यहां से कहां जाएंगे? और हम भी कहां जाएंगे? और आज भारत में हमारी संख्या है 100 करोड़। मन बना है, हमने यदि यह ताकत लगाई तो भारत में यह करना संभव है। यही करने का संकल्प लेकर मैं निकला था, निकला हूं और आगे भी मुझे निकलना है। देश की जनता का समर्थन जिस प्रकार से मिला, मैं जब गुजरात में निकला तब मेरे साथ 10 लोग नहीं थे। जब मैं हिम्मत करके निकला तो लाखों की आंधियां पीछे आ गई थी। आज तो देश में 10 नहीं लाखों लोग हैं, हिम्मत करके समर्थन देते हैं। हिंदुओं की सुरक्षा की फुल प्रूफ व्यवस्था हो जाएगी। यह व्यवस्था में राम मंदिर भी बन जाएगा, गौहत्या बंदी का कानून भी होगा, कश्मीर के हिंदू को बसाने का भी हो जाएगा। ये सभी उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। यदि कलेजा नहीं है, हिंदुओं के लिए कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, हिंदुओं को मूर्ख बनाने का, और ये मूर्ख लोग हमें वोट नहीं देंगे तो कहां जाएंगे, यही बात है, तो वोट तो किसी को मिल जाएगा।
हिंदुओं का फ्यूचर क्या? बस मेरे भाइयों, फ्यूचर हम मिलकर तय करेंगे। लाखों करोड़ों लोगों के मन में यह भाव है और उनमें से हमारा आर्थिक विकास का रास्ता भी निकलेगा। जनसंख्या का नियंत्रण करोगे तो रोजगार भी मिलेगा, जनसंख्या का नियंत्रण करोगे तो शिक्षा में भी मदद मिलेगी, वरना टैक्स हम भरते रहेंगे, वह बच्चा पैदा करते रहेंगे, ना हमें रोजगार मिलेगा, ना हमें शिक्षा में मदद मिलेगी। हमें शिक्षा, रोजगार और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी है तो देश की जनसंख्या का नियंत्रण करवाओ। और हिंदुओं ने तो नियंत्रण कर लिया है, नहीं हो रहा है वहां, उनसे हिंदू भी बचेगा, हमारी आर्थिक समृद्धि बचेगी। मेरे भाइयों, वीरों के पुत्र को, क्योंकि कायर थे वहां चले गए और वीरों के वंशज हम यहां खड़े हैं, वो मौन रखकर घर में बैठे रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। और हिम्मत करके हमारे साथ निकलोगे तो हिंदू जाति को विजेता बनाकर 500,000 वर्षों के बाद हमारा वंशजों का नाम लेने की कोई हिम्मत न करे, ऐसा समर्थ भारत में यह देश में खड़ा कर ले। ये करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। क्या हुआ, किसने क्या किया, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। इतिहास में अनेक घटनाएं होती है, अप्स भी आता है, डाउन्स भी आता है, आगे पीछे होता है, हो गया हो गया। हम आगे क्या करेंगे? हम आगे हिंदुओं की रक्षा करने वाली, हिंदुओं की समृद्धि देने वाली हम व्यवस्था खड़ी करेंगे और यह व्यवस्था में कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का आप संकल्प करो। हम हर गुरुवार को मीटिंग हर एक वार्ड में पूरे देश में करने जा रहे हैं, गांवों तक। उनको कहते हैं हिंदू केंद्र, और हिंदू केंद्र 5 काम करेगा। हिंदू केंद्र घरों घरों में थैली बांटकर कहेंगे एक मुट्ठी अनाज डालो, और एकादशी के दिन एकत्रित करके गरीब हिंदुओं को अनाज देगा। 1 लाख घरों से एकत्रित हो रहा, कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। यह हिंदू केंद्र मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करके पैसे नहीं होंगे, उसको दिल्ली में प्राइवेट का मुफ्त में डॉक्टर देगा। कोई हिंदू परिवार बिना डॉक्टर नहीं रहेगा। वह मुफ्त में गरीबों को एडवोकेट देगा, रोजगार में मदद करेगा और हिंदुओं की रक्षा के लिए धरने प्रदर्शन करेगा। ये 5 काम हिंदू केंद्र के द्वारा करना। हिंदू केंद्र में आएगा वह हिंदू साथी, वह सप्ताह में 10 लोगों को मिलकर आएगा। आज जितने कार्यकर्ता आए हैं, हर एक वार्ड में आप गुरुवार से मीटिंग शुरू करो, हम मिलकर एक अभियान चलाए। मेरा प्रयास है कि जिनको मिलेंगे उनको कहेंगे कि आप हर रोज हिंदू राष्ट्र की जय बोलो, और मैं हिंदू राष्ट्र के लिए वोट डालूंगा। मैं कोई पक्ष की बात नहीं करता हूं। हमें संविधान सुधार कर हिंदू राष्ट्र बनाकर देश की राष्ट्र सत्ता पर हिंदुओं का कंट्रोल चाहिए। मैं प्रतिदिन हिंदू राष्ट्र की जय बोलकर हिंदू राष्ट्र के लिए वोट डालने का तय करूंगा। जिस दिन 15 करोड़ लोगों ने यह संकल्प किया, हम लाल किला पर भी भगवा लहरा देंगे और लाहौर रावलपिंडी को भी कुचल देंगे। आपको प्रति सप्ताह 10 लोगों को मिलकर सुबह हिंदू राष्ट्र की जय, वो हिंदू राष्ट्र के लिए वोट डालूंगा। मैं आपको एक कागज दूंगा, इसमें लिखा है वो कीजिए। एक नंबर देता हूं, जिनको मिलेंगे उनको 3 बातें सिखवानी है। आचरण से हिंदू जागरूक, सक्रिय हिंदू। मेरे साथ बोलो, मैं आचरण से हिंदू बनूंगा। सुबह उठकर धरती माता, कुलदेवी, माता पिता के चरण स्पर्श, गाय को रोटी, हिंदू एकता के लिए मैं एक शेड्यूल्ड कास्ट के परिवार को मित्र बनाऊंगा। भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रोज सुबह बोलूंगा हिंदू राष्ट्र की जय हो। मैं
हिंदू राष्ट्र के लिए ही वोट दूंगा। मैं जागरूक हिंदू बनूंगा। किसी भी गरीब हिंदू को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में मदद करूंगा। मैं सक्रिय हिंदू बनूंगा। कहीं पर भी हिंदू का अपमान होगा तो अपमान के विरोध की चर्चा 10 लोगों से करूंगा। विरोध का पोस्टकार्ड लिखूंगा। विरोध में ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक करूंगा। मैं एक नंबर देता हूं, सब मोबाइल निकालो। यह जिनसे मिलेंगे, आचरण से जागरूक सक्रिय हिंदू बनेंगे, उसके नंबर पर फोन करवाओ। इससे क्या होगा, वो मेरी आवाज सुन लेगा हिंदू ही आगे, और उनका नंबर परमानेंटली मेरे पास आ जाए। 15 करोड़ लोगों से आपने समझाकर फोन करवा दिया, हम लाल किला पर भगवा लहरा देंगे। कोई एफटीआई हरा नहीं होगा, संपूर्ण भगवा हो जाएगा। मैं कहूंगा नंबर पर कॉल करो, 80 10 33 11 70 मैंने 70 8010 331170 8010331170 डायल करो। मेरी आवाज आपको सुनाई देगी, एक साथ सबको। अविन, बस 15 करोड़ लोगों से करवा लो, हम देश का इतिहास बदल देंगे। बोलो, 100 लोगों से करवा सकते हैं या नहीं? फिर मैं आचरण से हिंदू, इनके कागज सबको देने वाला। इनके फोटो लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक में डालो और सबको कहो 4 बातें। सुबह उठकर धरती माता कुलदेवी माता पिता को प्रणाम, गाय को रोटी, शेड्यूल कास्ट के एक व्यक्ति को मित्र, और सुबह उठकर हिंदू राष्ट्र की जय हो, हिंदू राष्ट्र के लिए वोट। यह हमने 15 करोड़ लोगों से करवाया, इतिहास बदल जाएगा। सब फेसबुक पर है ही, अब फेसबुक खोलो। क्यों? मेरे साथ जोड़ दूंगा। आप पूछेंगे क्यों जोड़ना है? बोलो, मैं 10 करोड़ लोगों को एक रूम में बैठकर संदेशा दे सकता हूं? नहीं, पर दे सकता हूं। कब? जब आप मदद करोगे। कैसे? मैंने अभी यह भाषण दिया, 1 लाख लोग फेसबुक से मेरे